अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाकिर होम्योपैथिक मेडिसिन का एक छोटा सा तालिब इल्म। आज मैं जिन मेडिसिन के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा वो तमाम मेडिसिन बुखार से मुतालिक। बुखार के लिए मैं आपको चंद मेडिसिन बताऊँगा। आप अपनी अलामात के मुताबिक उनको जो है इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप अपने घर में ही इन दवाइयों की मदद से अल्लाह की रहमत से सेहतयाब हो जाएंगे, शफायाब हो जाएंगे। बुखार की मेडिसिन में, होम्योपैथिक मेडिसिन में जो पहली दवाई आती है वो है एकोनाइट। एकोनाइट इन अलामात में आपने यूज़ करनी है कि बहुत सी अलामात अचानक आपको आ जाती हैं और उसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है। मसलन सर में दर्द भी है, प्यास का बहुत ज़्यादा एहसास भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं और जिस्म में दर्दों का एहसास भी है। तो आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद हर आधे घंटे बाद रिपीट करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे कि अगर ये शुरू के बुखार में मतलब पहले 24 घंटे में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है, तो पहले 24 घंटे में ही इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका बुखार कवर हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है इसमें बेलाडोना के नाम से। बेलाडोना की अलामात ये हैं कि बेलाडोना एक तो सूजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपके टॉन्सिस गलों का मसला भी हो सकता है, गलों में सूजन हो सकती है, चेहरे पर आपके सुर्खी नुमाया हो जाएगी, चेहरे पे सुर्खी होगी, भरम का एहसास होगा। तो और इसमें आप थोड़ा सा सर्दी का एहसास भी होगा। तो इसमें आप बेलाडोना 30 में वही 5-5 बूंद हर आधे घंटे बाद रिपीट करते रहें और जैसे जैसे बुखार की कैफियत बेहतर होती चली जाए आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, 2-2 घंटे बाद कर लें, 3-3 घंटे बाद कर लें। इसमें अगली मेडिसिन जो आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। अगर आपको बुखार कोई मैदे की खराबी की वजह से हो गया है और इसमें ये होता है कि पेशेंट को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी के साथ प्यास होती है लेकिन बहुत थोड़े से पानी की उसको तलब होती है। 2 घूंट पानी पिएगा और उसके बाद छोड़ देगा, थोड़ी देर बाद फिर 2 घूंट पानी पिएगा और इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह की कैफियत है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में हर आधे घंटे बाद 5 ड्रॉप लेते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका बुखार बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें अगली मेडिसिन ब्रायोनिया के नाम से। इसमें यह है कि अगर आपको खांसी की वजह से बुखार है, कोई मामूली सा चेस्ट इन्फेक्शन महसूस हो रहा है, जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में ले लें और उसको हर आधे घंटे बाद रिपीट करते रहें। इससे भी आप बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है जेलसीनियम। जेलसीनियम में ये होता है कि इसमें मरीज़ को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, नज़ले की अलामात ज़्यादा होती हैं, फ्लू की शिकायत होती है, चक्कर आते हैं, नींद होती है और एक अजीब सी जिस्म में सुस्ती, काहली होती है कि मरीज़ का दिल चाहता है वो किसी से बात ना करे, कोई उससे बात ना करे और वो चुपचाप आँखें बंद करके लेटा रहे। इस तरह की अलामात में आप जेलसीनियम 30 में हर आधे घंटे में रिपीट करते रहें। आप इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द इस कैफियत से निकल आएंगे। अगली मेडिसिन है यूपिटोरियम के नाम से। इसमें ख़ास तौर पे मलेरिया की अलामात ज़्यादा होती हैं। ये मलेरिया के बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवाई है। इसमें मरीज़ को सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, जिस्म में तमाम हड्डियों में दुखन का एहसास, दर्द का एहसास होता है, बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। ख़ास तौर पे सर्दी और जिस्म में हड्डियों में दर्द का एहसास इसकी मेन अलामत है। अगर आप इस किस्म की कैफियत में हैं तो आप एपोटेरियम 30 में हर आधे घंटे बाद रिपीट करते रहें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप जो है वो बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर ही अंदर बुखार की कैफियत से निकल आएंगे। इसमें एक मतलब 2-3 मेडिसिन का मैं आपको कंपाउंड बता देता हूँ कि ये 2-3 मेडिसिन भी आप इकट्ठा लें तब भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलामात अगर जल्द नहीं हो रही और बुखार की कैफियत है तो आप एकोनाइट, जेलिसिनियम और आर्सेनिक एल्बम ये तीनों मेडिसिन ले लें और इनके 3-3 ड्रॉप
हर आधे आधे घंटे बाद रिपीट करते रहें तो आप इंशाल्लाह 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह की रहमत से बुखार की कैफियत से बाहर निकल आएंगे। मज़ीद किसी भी रहनुमाई की लिए जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका, जो है आपकी मुझसे हो सकी, मैं ज़रूर करूँगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।